अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6 टेबल एंड क्वेरी। व्हाट इज अ टेबल? A table is the most important object of a database. It is the central concept in a relational database. All data in a relational database is stored in table. A table is also known as relation. बेटा हमने पहले 4 चैप्टर डेटाबेस के पढ़े, 5 चैप्टर सॉरी, तो उसमें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि टेबल क्या होता है। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? टेबल की फॉर्म में करते हैं, और टेबल को हम क्या कहते हैं? रिलेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टेबल ये देख लें, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, क्लास है। तो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और उनके अंदर नीचे डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा है जो कि मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे पास एक टेबल बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ टेबल। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ टेबल, फील्ड और एट्रीब्यूट्स, एंड सेकंड वन इज रिकॉर्ड और रो। तो फील्ड और एट्रीब्यूट क्या होती है हमारे पास? अ फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। अ फील्ड इज नोन एज एन एट्रीब्यूट इन एन रिलेशनल डेटाबेस। एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। तो एक स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट नाम का एक कोई एंटिटी है, उस एंटिटी की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उस स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी, एडमिशन डेट होगी, एटसेट्रा। तो ये सब मिलके क्या है? ये उसके बेसिकली उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, उस एंटिटी की फील्ड्स हैं। अच्छा जी, ईच फील्ड हैज अ यूनिक नेम। हर फील्ड का एक यूनिक नेम होगा। हैज अ प्री डिफाइंड डाटा टाइप। प्री डिफाइंड डाटा टाइप के उसके अंदर हमने जो डाटा स्टोर करना है उस किस टाइप का डाटा है। मे कंटेन अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर पहले से डिफॉल्ट वैल्यू भी सेव हो या एग्जिस्ट करती हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिकॉर्ड और रो। A record is a collection of related fields. A record is known as tuple in a relational database. A record is also known as row. Each record stores data about a different objects. In a student table, each row stores information about one student. तो रिकॉर्ड और रो हमारे पास क्या है? एक पूरी रो को हम क्या कहते हैं? बेसिकली बेटा एक रिकॉर्ड कहते हैं। कि जिसके जैसे मैं एग्जांपल नीचे देखें, अब 10 क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम उस्मान है, क्लास बीएससी है। तो एक टेबल के अंदर एक स्टूडेंट का जो डाटा सेव है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? एक रो या फिर रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए टेबल के अंदर? तो पहली है, ईच फील्ड ऑफ द टेबल कंटेन ओनली वन वैल्यू। तो फील्ड के अंदर जितना, हमने पहले भी कहा कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जब डुप्लीकेशन होती है तो फिर हमारे पास एनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम फिर क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन को यूज करते हुए कम करते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास टेबल के अंदर यानी फील्ड के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ईच कॉलम हैज अ डिस्ट्रिक्ट नेम। इट इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट और फील्ड इट रिप्रेजेंट्स। तो एक डिफरेंट नेम होना चाहिए, यानी कि सेम नाम नहीं होना चाहिए, एक अलग नाम होना चाहिए हर एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट से, ताकि वो हमें पता चल सके कि इस एट्रीब्यूट में किससे रिलेटेड डाटा सेव है, दूसरे एट्रीब्यूट में किससे रिलेटेड डाटा सेव है। द ऑर्डर ऑफ द कॉलम इज इमटेरियल। अब वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर ऑर्डर के अंदर आपने टेबल्स के डाटा को लिखा है तो आप उसी के अंदर उसको हमेशा यूज करेंगे। ये जरूरी नहीं है, आप उनके ऑर्डर को, आप उनकी तरतीब को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ईच रो इज डिस्टिंक्ट, देयर इज नो डुप्लीकेट रोज। तो मैंने पहले कहा कि ये सेम नहीं है कि हमारे पास सिंगल रो होनी चाहिए, इस एक से ज्यादा रोज यानी एक रो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द रोज इज इमटेरियल। ठीक है, तो फिर वही बात कि नंबर ऑफ रोज भी इमटेरियल हो तो कोई मसला नहीं है, वो उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज तरतीब को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा? नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ रिलेशन। द नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशन। डिग्री ऑफ रिलेशन कहते हैं कि कितनी फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स एक टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, एक रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द रिलेशन। तो डिग्री यूजली डज नॉट चेंज वंस द टेबल इज क्रिएटेड। कह रहा है कि मोस्टली जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद डिग्री को चेंज करना क्या है? पॉसिबिलिटी कम होती है। अ रिलेशन विद 5 फील्ड्स हैज अ डिग्री ऑफ 5। अगर किसी एक टेबल के अंदर 5 रिलेशंस हैं तो उसका मतलब क्या, सॉरी 5 फील्ड्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी डिग्री क्या है? टेबल की 5 है। नेक्स्ट क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन।
The number of records or tuples in a relation is called the cardinality of the relation. तो cardinality क्या है हमारे पास कि कितनी number of rows exist कर रही हैं उस table के अंदर. तो cardinality change when the records are added or existing records are deleted. तो कह रहा है कि cardinality according to situation change होती रहती है जब हम क्या करते हैं डाटा के अंदर टेबल के अंदर रोज को एंटर करते हैं या फिर क्या करते हैं डिलीट करते हैं. A relation with 50 records have a हैज अ 50 cardinality of 50. तो अगर किसी एक टेबल के अंदर 50 रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी cardinality भी क्या होगी बेटा 50 होगी. तो बेटा यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था. यहाँ तक बेटा कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.